We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने अपने आविष्कार से आज से कुछ साल पहले पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। ऐसे समझिए कि पूरी दुनिया में एक बड़ी सी क्रांति आ गई थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माइकल फैराडे की, जिन्होंने मैग्नेट का उपयोग करके ऐसे सिद्धांत बनाए कि उन सिद्धांत से आज बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मशीन्स घूम रहे हैं। सोचो दोस्तों, अगर ये माइकल फैराडे ना होते तो ना ये सिद्धांत होते और ना ही उन सिद्धांतों से चलने वाले ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स होते। अगर ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स ना होते तो आज हमारी लाइफ कैसी होती। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये मैग्नेट और फैराडेज के जो प्रिंसिपल्स है उनको समझने के लिए हम एक सिमुलेशन का जरिया अपनाएंगे, जिससे हमें ये सिद्धांतों को समझने का एक अच्छा तरीका मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए अब समझते हैं फैराडेज के इन सिद्धांतों को। फ्रेंड्स, इसमें जो आप देख रहे हैं एक परमानेंट मैग्नेट लिया हुआ है। अब आप जानते ही है कि हर परमानेंट मैग्नेट के 2 एंड रहते हैं। एक रहता है नॉर्थ पोल जो कैपिटल एन दिखाया है, दूसरा रहता है साउथ पोल जो कैपिटल एस रहता है, जिसको हम यूँ बोले कि एक एंड है वो पॉजिटिव है, दूसरा एंड है वो नेगेटिव है। ऐसा एक एजम्पशन ले सकते हैं। अब हमें ये पता ही है कि ये मैग्नेट के आसपास उनका एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहता है। अभी ये मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ दिखाई है वो 0% है। अब देखिए, जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं तो उसके आसपास में हमें कुछ लाइंस दिख रही है। इस लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अभी जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिख रही है वो मैग्नेट के अंदर भी है, मैग्नेट के आसपास भी है। अब इसकी डायरेक्शन देखिए तो थोड़ा फील्ड बढ़ाते हैं, पिक्चर थोड़ा और क्लियर होगा। ये मैग्नेट के आसपास में जो मैग्नेटिक लाइंस है उसकी जो डायरेक्शन है वो बाहरी हिस्से में नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है, मतलब कि एन टू एस, ये जो लाइन दिख रही है। लेकिन अंदरूनी हिस्से में देखें तो ये मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है, मतलब कि बाहर में एन टू एस और मैग्नेट के अंदर एस टू एन। तो ये परमानेंट मैग्नेट के आसपास और अंदर ऐसा रहता है। अगर हम प्रैक्टिकली इसको मेज़र करना चाहें तो एक मैग्नेटिक कंपास के जरिए हम मेज़र करते हैं। आप तो वैसे भी जब भी नॉर्थ डायरेक्शन सर्च करते हैं तो हम सबको पता है कि हम एक मैग्नेटिक कंपास के जरिए करते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास ऐसे ही काम करता है। अब देखिए, अब मैं इस मैग्नेटिक कंपास को अलग अलग पोजीशन में अलग अलग स्थान पे रखता हूँ तो ये जो बीच में एक पॉइंटर बना हुआ रेड वाइट कलर का, तो ये रेड वाइट कलर है वो मैग्नेटिक लाइन है, उसकी डायरेक्शन दिखाता है। देखिए, जैसे जैसे मैं ये उसका लोकेशन चेंज करता हूँ तो ये डायरेक्शन जो दिखाता है वो चेंज होता है। मतलब ये जो डायरेक्शन चेंज होता है वो जो पीछे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन दिख रही है उसके हिसाब से ये चेंज होगा। अब हर लोकेशन में कहाँ मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितनी है वो भी हम देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक मीटर है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जिसे कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है, वो हम देख सकते हैं। इसका यूनिट है गॉस, कैपिटल जी से बताया हुआ है। इसके 2 पार्ट है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, और ये जो बी बार दिखाया हुआ है वो उसका रिजल्टेंट है। तो आप देखिए हर जगह पे ये वैल्यू जो दिखा रहे हैं जी वैल्यू, वो चेंज होता जा रहा है। देखिए
यहाँ पर जो मिल रहा है 1.47 जी, यहाँ पर जो मिल रहा है 1.44 जी, यहाँ पर जो मिल रहा है 0.21 जी, यहाँ पर जो मिल रहा है 0.88 जी। मतलब कि मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसकी इंटेंसिटी हर जगह पे अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि सब जगह पे सेम है। मैग्नेट के जितने पास जाएंगे, नज़दीक जाएंगे, उतनी उसकी फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है। मैग्नेट से जितना हम दूर जाएंगे उतनी उसकी इंटेंसिटी कम रहती है। तो ये नेचुरल प्रिंसिपल है। आप इसमें देखिए, जैसे जैसे हम ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मतलब कि मैग्नेट जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतनी ही उसकी फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए ये जी वैल्यू चेंज होती जाएंगी, स्ट्रॉन्ग होती, मैं जैसे मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग करता हूँ तो ये जी वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। देखिए ये वैल्यू लोकेशन सेम रखा है लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, मतलब कि मैग्नेट स्ट्रॉन्ग हुआ। अब इस मैग्नेट की डायरेक्शन हम चेंज भी करते हैं, एंड पे एस और एस पे एन। देखिए मैं ये चेंज करता हूँ तो ये एन टू एस चेंज हो गया। ये जो मैग्नेटिक कंपास है वो भी डायरेक्शन अलग बताने लगा। यहाँ पर लोकेशन हमने सेम रखा है, ये रिजल्टेंट बी वैल्यू सेम है, लेकिन ये बी एक्स बार और वाई बार की डायरेक्शन चेंज हो गई। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देख सकते हैं ये एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स पे पॉजिटिव वैल्यू है। जैसे ही हम ये एन एस को फ्लिप करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू जो हो गई वो नेगेटिव हो गई। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है मैग्नेट का। अब ये मैग्नेटिक नेचुरल मैग्नेट है, इस प्रिंसिपल को यूज करके हम बना सकते हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। अब इसी प्रिंसिपल का उपयोग करके फेराडे ने अपना सिद्धांत बनाया है। तो इसमें हम देखेंगे कि फेराडे ने अपना सिद्धांत कैसे बनाया। अब आप ऑब्जर्व करिए क्या होता है। ये एक कॉइल दिया है जिसे हम एक वाइंडिंग बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक वाइंडिंग है। उसके एंड पे ये एक लैंप को कनेक्ट कर दिया है। अब हम ये परमानेंट मैग्नेट है उसको हिलाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। अच्छा ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है। ये करने से ये मैग्नेट के आसपास जो फील्ड है वो फील्ड कट होता है ये वाइंडिंग से। तो जैसे ये वाइंडिंग के फील्ड कट हो रहा है तो देखिए ये वाइंडिंग में ये ब्लू कलर का जैसा दिया है, छोटे छोटे मोती जैसा, वो सब इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही हम ये परमानेंट मैग्नेट को मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन में कुछ मूवमेंट हो रही है, और वो इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होने से ये जो लैंप है वो ग्लो हो रहा है। मतलब ये हुआ कि ये वाइंडिंग हमने स्टेशनरी रखा है और ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कट हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कट होने से ये जो वाइंडिंग है उसमें एक कुछ करंट फ्लो हो रहा है, और ये कुछ करंट फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं वो इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसके कारण ये जो लैंप है वो ग्लो हो रहा है। अभी हम ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। देखिए हमने स्ट्रेंथ 100% कर दी। अब देखिए अब लैंप है वो ज़्यादा ग्लो हो रहा है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गया। दूसरा देखिए ये सिंगल कॉइल है, हम ये कॉइल ज़्यादा करते हैं ज़्यादा नंबर में, ये 2 नंबर कॉइल कर दी, टोटल 2 नंबर्स। देखिए इस ये करने से भी ये जो लैंप में लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो भी ज़्यादा हो रही है। और हम लूप ऐड करते हैं, 3 नंबर्स लूप डाल दी। देखिए 3 कॉइल्स होने से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट मिल रही है। अब ये लूप एरिया है, ये वाइंडिंग का जो एरिया है उसकी विड्थ हम बढ़ाते हैं। अभी 20% है, उसको हम 60% किया हुआ है। देखिए ये करने से और भी लाइट स्ट्रॉन्ग हो रही है, लूप एरिया और ज़्यादा बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स सेम मूवमेंट में ज़्यादा लाइट मिल रही है। तो इसका कंक्लूजन एक ये हुआ, ये कंक्लूजन ये मिल रहा है कि या तो हम ये जो मैग्नेट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, दूसरा ये मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग किया, दूसरा ये जो लूप्स है वो लूप से उसका संख्या हम बढ़ा दे, मल्टीपल लूप्स कर दे, या फिर ये लूप एरिया है विड्थ वो हम बढ़ा दे।
तो ये तीनों केस में कुछ भी करते हैं तो उससे ये ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि हमें लाइट ज़्यादा मिल रही है। तो यही प्रिंसिपल बनाया है माइकल फेराडे ने। तो यही माइकल फेराडे का प्रिंसिपल है। अब यही प्रिंसिपल को यूज करके माइकल फेराडे ने बनाया एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए ये कोइल हुआ, ये एक वाइंडिंग है, सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स है, उसके एक्रॉस में एक डीसी सोर्स लगाया है। अब देखिए डीसी सोर्स में हम उसके वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, उसके आसपास में एक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। देखिए और देखिए ये फील्ड बढ़ता गया। अब इसके इफेक्ट देखते हैं। जैसे ही हम ये स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसमें जो कॉइल है, वाइंडिंग है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चालू हो गए। यहाँ से वोल्टेज हमने अप्लाई किए तो ये वाइंडिंग में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चालू हो गई। ये इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसे ही हम करंट कहते हैं, जिसको हम एम्पियर में नापते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फास्ट हो गई, मतलब करंट बढ़ा। अब फुल कर देते हैं, देखिए वैल्यू एम्पियर, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हो गई, मतलब कि करंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई। अभी ये एक ऑब्जर्वेशन हमारा ऐसा है कि अभी जो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है अभी वो एक ही डायरेक्शन में है। अब इसको डायरेक्शन हमें चेंज करता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन हमें चेंज करना है। तो ये जो डीसी सोर्स है उसको हम फ्लिप करेंगे, उसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे, पोलैरिटी रिवर्स कर रहे हैं। पहले देखिए राइट हैंड साइड में पॉजिटिव था, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव था। अब उसको डायरेक्शन हमें फ्लिप कर दी तो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में नेगेटिव। अब देखिए ये केस में क्या हो रहा है, सेम वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अब देखिए ये डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। देखिए पहले कैसी थी, ऐसी डायरेक्शन थी, अब हमने चेंज करके ऐसी कर दी। तो उसके साथ क्या चेंज हुआ, ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड्स। ये जो कोइल के आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखिए ये रेड और वाइट कलर है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखिए चेंज हो गई। यहाँ पर राइट हैंड साइड में रेड हो गया, पहले क्या था, ये था, लेफ्ट हैंड साइड में रेड था। तो एक दूसरा ये बना कि ये जो कोइल है उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वजह से उसकी आसपास में एक नया फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो अभी बन रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहले जो हुआ मैग्नेट था वो परमानेंट मैग्नेट था, अब जो मैग्नेट बन गया वो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये माइकल फेराडे का दूसरा प्रिंसिपल है। अब यही इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिंसिपल का उपयोग करके इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो चीज बनी, एक बना ट्रांसफॉर्मर और दूसरा बना जनरेटर। अब फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है इसी में हमने पहले डीसी सोर्स रखा है। अब ये सोर्स हम चेंज कर रहे हैं, ये सोर्स को चेंज करके हम यहाँ पर कर देते हैं एसी सोर्स। उससे पहले डीसी में हम एक चीज़ देख लेते हैं। ये डीसी सोर्स हमने रखा है और अभी हमने प्ले कर दिया, तो इसमें हमने एक ही लूप रखी थी। अब ये हम लूप बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा लूप की, ज़्यादा लूप की। देखिए नंबर्स ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ वाइंडिंग हमने बढ़ा दिए, तो इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ज़्यादा हो गई। फिर हम इसको कम कर देते हैं और ये जो डीसी सोर्स है उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं एसी सोर्स से। अब ये एसी सोर्स में हमें पता है कि इसमें दो चीज़ रहती है, एक तो ये जो सोर्स का वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड रहता है और दूसरा उसमें रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए ये चेंज करने से क्या हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। फिर इसको सेम कर देते हैं 50% पे। अब ये जो नीचे वाला चेंज कर रहे हैं तो उससे उसकी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो इसको भी हम 50% पे ला दे। देखिए ये एसी सोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, हमें पता है कि एसी सोर्स में दो चीज रहती है। ये एक एसी वेव्स रहता है, साइनसोइडल वेव, जिसको हम एसी बोलते हैं। उसमें पहले 50% तक ये पॉजिटिव साइकिल रहती है और ये जो नीचे दी गई है इसको नेगेटिव साइकिल बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव साइकिल का ड्यूरेशन रहता है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखिए कैसे हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जर्व किए, पॉजिटिव साइकिल है तो ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही नेगेटिव आया तो नीचे आया। मतलब कि ये एसी वेव में पॉजिटिव और नेगेटिव
साइकिल में ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चेंज हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन हो रहा है। तो उसके हिसाब से देखिए क्या चेंज हो रहा है। उसके हिसाब से हम देखिए तो ये जो वाइंडिंग्स के आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, तो उस फील्ड में ये फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लू रेड वाइट कलर से हमें पता चलेगा कि चेंज हो रहा है। अब देखिए, अभी मैग्नीट्यूड हमने चेंज नहीं किया है, अब मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। तो देखिए क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फास्ट हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फास्ट हो गई। अब दूसरा हम यह देखते हैं कि ये सिंगल लूप है, हम लूप डबल करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये हमने बढ़ाया, ये हमने बढ़ाया, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब इसको मैग्नीट्यूड हम चेंज कर रहे हैं। देखिए, तो मैग्नीट्यूड चेंज करने से इसकी मूवमेंट फास्ट हो गई, तो मतलब कि एम्पियर बढ़ गया, करंट बढ़ गया। अब देखते ही फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो क्या होता है। जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो ये जो रेट है, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव, या तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज होने का रेट है वो ज़्यादा हो गया। देखिए, ये फ्रीक्वेंसी हम कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अभी जो ये रेट है वो रेट कम हो गया। मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करने से जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, उनकी जो डायरेक्शन है उसका रेट चेंज होता है, उसके रेट में चेंज होता है। ठीक है, तो ये एसी में ये चेंज करने से ये चेंज आता है। अब इसी प्रिंसिपल का उपयोग करके एक इक्विपमेंट बना इलेक्ट्रिकल में, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में नॉर्मल क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल्स रहती है। जो कॉइल्स, एक ऐसी कॉइल जिसके साथ ये सोर्स कनेक्टेड किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। दूसरा एक कॉइल रहता है जिसके साथ एक लोड, ये इलेक्ट्रिकल लोड हमने लैंप लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये प्राइमरी कॉइल और प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। ये राइट हैंड साइड में जो लोड कनेक्टेड हुआ है वो हो गया अपना सेकेंडरी वाइंडिंग और सेकेंडरी कॉइल। तो अब क्या होता है कि जैसे ही हमको स्टार्ट करेंगे, देखिए ये हमने स्टार्ट किया, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके साथ हमने एक ये इलेक्ट्रिकल सोर्स कनेक्ट किया है। तो इलेक्ट्रिकल सोर्स कनेक्ट किया, उसके हिसाब से क्या हुआ कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। देखिए, जैसे ही हमने इनका मैग्नीट्यूड बढ़ाया, अब क्या होता है कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, वो इंटरकनेक्ट होगा ये दूसरे वाइंडिंग से। तो जैसे ही ये दूसरे वाइंडिंग से कनेक्ट होता है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही ये दूसरे वाइंडिंग से कनेक्ट होता है, तो ये फील्ड को कट करता है ये दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो कट होने से ये दूसरे सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें थोड़ी मूवमेंट आती है, मतलब उसमें करंट थोड़ा फ्लो होता है, और उसके कारण उसमें ईएम है वो इंड्यूस होता है। वो ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है, वो ये लैंप के आसपास जो लाइट जलने लगती है उससे हमें पता चलता है। देखिए, जितना हम ये नज़दीक रखेंगे, जितना हम नज़दीक रखेंगे उतना ज़्यादा लैंप ग्लो हो रहा है। इससे हम दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, तो लैंप कम लाइट हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नहीं दिख रहा है लैंप के आसपास कुछ, ये पास में लगाते हैं, थोड़ा और नज़दीक लाएंगे तो ये ग्लो करने लगा है। तो जितना ये पास में होंगे दोनों कॉइल्स, उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरलिंक होंगे, तो इतना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। अब उसमें इसमें हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ लूप्स ये चेंज करते हैं सेकेंडरी की, प्राइमरी की, सॉरी। अब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी हमने नंबर ऑफ लूप्स डबल की, और चेंज करते और चेंज करते। देखिए, तो थोड़ा यहाँ पर चेंज ये हुआ कि यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। अब ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसकी नंबर ऑफ कॉइल्स हम चेंज करते हैं। देखिए, देखिए ये करने से क्या हुआ, ये करने से भी यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा हुआ, ज़्यादा लाइट मिल रही है। इसके साथ साथ हम ये जो लूप एरिया है, लूप एरिया को बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये लूप एरिया को भी हमने बढ़ाया तो भी हमें ये इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा मिल रहा है, ये लाइट ज़्यादा मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरा इसमें हम ये कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। देखिए, ये फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी इनपुट सोर्स की, तो क्या हुआ, तो भी यहाँ पर जो ईएमएफ मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, लाइट ज़्यादा मिल रही है। तो फेराडेज के जो प्रिंसिपल दिया हुआ था, वो प्रिंसिपल का
यूज करके एक ये डिवाइस बन रही है जिसको बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। दूसरी एक डिवाइस है जनरेटर। देखिए फ्रेंड्स, इस जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर का बेसिक काम क्या रहता है, ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर में इसका आउटपुट जो रहता है वो इलेक्ट्रिकल रहता है, लेकिन इसका जो इनपुट रहता है वो मैकेनिकल एनर्जी रहती है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर ये काम करता है कि इनपुट में जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका वो कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो समझ लो कि उसका बीच में एक जो शाफ्ट रहता है उसको हम घुमाएंगे तो आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। देखते हैं इस प्रिंसिपल को। देखिए इसको ये टेप के नीचे हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे गोल गोल पहिया जैसा दिख रहा है वो इसका जनरेटर का रोटर है। देखिए हम इसको घुमाते हैं तो ये घुमाने से क्या हुआ, आप देखिए ये गोल गोल घूम रहा है तो उसके साथ ये मैग्नेट जुड़ा हुआ, परमानेंट मैग्नेट, मतलब कि परमानेंट मैग्नेट जनरेटर है। ये परमानेंट मैग्नेट जो घूम रहा है तो उसके कारण उसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है ये वाइंडिंग। ये जो कोयल दी हुई है, ये कोयल है, ये जनरेटर में लगी हुई होती है। तो ये कोयल है क्या करती है कि ये फील्ड को कट करती है, तो उसके हिसाब से ये फील्ड के एक्रॉस में ईएमएफ यानी कि वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, इंड्यूस होते हैं। तो वोल्टेज के हिसाब से करंट फ्लो हो रहा है और ये लाइट जल रही है, मतलब कि हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। देखिए इसका हम जो रोटेशन है वो ज़्यादा करते हैं, ये घूमने का रेट है वो हम ज़्यादा करते हैं। तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, उसकी शाफ्ट की स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी हमें ज़्यादा मिल रही है। दूसरा, ये नंबर ऑफ लूप है, लूप भी बढ़ाते हैं। देखिए ये लूप भी बढ़ाई तो भी क्या हुआ, आउटपुट में ज़्यादा मिला। दूसरा, ये लूप एरिया बढ़ाते हैं। देखिए लूप एरिया बढ़ाया तो भी हमें आउटपुट में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो इसका कंक्लूजन एक ये रहता है कि अगर ये जनरेटर को हम एक्सटर्नल एनर्जी से अपने हाथ से घुमाइए, उसका रोटर, उसका शाफ्ट, या फिर टरबाइन से घुमाइए, या फिर किसी और चीज़ से घुमाइए, जैसे ही उसका घुमाना, उसका जो रोटेशन है, नंबर आरपीएम, जिसे हम आरपीएम बोलते हैं, मतलब कि वो घूमने की स्पीड, तो जैसे ही वो आरपीएम बढ़ाएंगे, घूमने की स्पीड बढ़ाएंगे, तो जनरेटर का जो आउटपुट मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी वो भी हमें ज़्यादा मिलेगी। एक ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए है, मतलब कि वाइंडिंग, तो वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ कोइल्स हम जितनी ज़्यादा रखेंगे, जितनी कोइल्स ज़्यादा बनाएंगे, उतना भी आउटपुट हमें ज़्यादा मिलेगा। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन, ये जो कोयल की विड्थ है, अगर ये कोयल की विड्थ हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, लूप एरिया, जिसे लूप एरिया कहा जाता है, ये लूप एरिया हम बढ़ाएंगे तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में ज़्यादा मिलेगी। चौथा ऑब्जर्वेशन, ये जो परमानेंट मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट की हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। देखिए अभी ये पुअर है स्ट्रेंथ, अब इसकी स्ट्रेंथ हम बढ़ा रहेंगे, तो ये परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो ये चार चीज़ है जिसके जरिए हम जनरेटर का आउटपुट बढ़ा सकते हैं। तो सोचिए फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे घर पे जो घर के ऊपर एक टंकी रहती है उसमें से हम नीचे पानी लेते हैं अलग अलग लाइन से, तो उस लाइन में अगर हम ये छोटा सा ऐसा मैग्नेट वाला लगा दे और उसके साथ ये जुड़ा हुआ हो, मतलब कि एक छोटा सा जनरेटर यहाँ पर लगा दे और वहाँ पर से जो पानी फ्लो हो रहा है, तो जब भी हम नीचे किसी भी चीज़ के लिए, जैसे हाथ धोने हैं, मुंह धोने हैं, वॉशिंग मशीन में पानी चाहिए, किचन में पानी चाहिए, तो ये किसी भी चीज़ में हम जैसे ही टैप ओपन करके पानी निकालेंगे तो उसी लाइन में अगर ये छोटा जनरेटर लगा हुआ होता है तो उसे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बाय डिफॉल्ट जनरेट होगी। वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री में जनरेट होगी और उसको हम उपयोग करके बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो ये फैराडे के लॉ का उपयोग करके हम काफ़ी सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बना सकते हैं। तो आपने ये वीडियो देखा और काफ़ी चीज़ आपको आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए, इस ऐसा नॉलेज जो बेसिक है, इजीली समझ सकते हैं, ऐसे प्रिंसिपल को इजी से समझना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल में देखिए तो उसमें अगर आप नाम डालेंगे भाविन कनानी करके आएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इसी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मेरा ईमेल आईडी bhavin.kanani@darshan.ac.in से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.darshan.ac.in को भी रिफ़र कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल।